नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोन के बारे में, नगों के बारे में। नग कैसे धारण करना चाहिए और कुंडली में क्या क्या चीजें देख के नग धारण करना चाहिए। नग किस तरीके से हमारे जीवन में फायदा या नुकसान करते हैं, ये कुछ बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो मित्रों, नग को धारण करने से पहले सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि अगर लगन के शत्रु ग्रह की दशा है तो हमें कभी भी उस दशा के अधिपति ग्रह का स्टोन नहीं पहनना चाहिए। उस समय हम क्या करें, हम लगन को मजबूत करें और लगन से संबंधित ग्रह पहने, लगन से संबंधित नग को पहने। वैसे सामान्य रूप में मेष लगन में सूर्य पंचम का कारक है और बृहस्पति नवम का कारक है, तो अमूमन ज्योतिषी इसमें माणिक और पुखराज सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर लगन को मजबूत बनाना है तो हमें मूंगा पहनना पड़ेगा। और लगन का कारक ग्रह कौन है? लगन का कारक ग्रह होता है सूर्य और मंगल। कोई भी लगन हो, लेकिन उस लगन का कारक ग्रह सूर्य और मंगल होगा। तो हम या तो माणिक पहने या हम मूंगा पहने। तो ये मेष लगन की बात है। मेष लगन में हम लगन को मजबूत करने के लिए मूंगा पहन सकते हैं, मूंगा पहनना चाहिए। पंचम भाव को मजबूत करने के लिए माणिक पहनना चाहिए और नवम भाव को मजबूत करने के लिए हमें पुखराज पहनना चाहिए। इसी तरीके से वृषभ लगन है। अब वृषभ लगन में लगन को मजबूत करने के लिए डायमंड पहनना चाहिए। लेकिन लगन छठे का भी कारक है, उसकी डायमंड की शुक्र की एक राशि छठे भाव में भी पड़ती है। तो हमें ऐसी स्थिति में ओपल पहनना चाहिए, जरकन डालनी चाहिए। और मान लो लगन को और ज्यादा मजबूत करना है तो हम नग ना पहन सकें तो हमें एक सफेद चंदन का टुकड़ा गले में धारण कर लेना चाहिए। इसी तरीके से वृषभ लगन में पांचवें भाव में कन्या राशि आती है तो हमें पन्ना पहनना चाहिए। नौवें भाव में मकर राशि आती है तो हमें नीलम पहनना चाहिए, लेकिन उसकी एक राशि अष्टम में पड़ती है। तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि लगन का शनि शत्रु ग्रह नहीं है, यहाँ लगन का मित्र ग्रह। मित्रों, एक बात और ध्यान देने की है नग पहनने से पहले कि जब कोई ग्रह लगन का शत्रु होता है उसकी एक राशि नवम में पड़े और एक अष्टम में पड़े तो वो नुकसान देती है। लगन का और अष्टम का ग्रह यदि मित्र हो तो आदमी विद्वान होता है, और लगन का और अष्टम का ग्रह आपस में शत्रु हो तो आदमी की बुद्धि काम नहीं करती, वो आंतरिक दृष्टि से, नजरिए से सोच नहीं सकता। तो
कोई भी स्टोन डालने से पहले इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसी तरीके से मिथुन लगन है। अब मिथुन लगन में 5वें भाव में तुला राशि पड़ती है और 9वें भाव में कुंभ राशि पड़ती है। तो हमें लगन को मजबूत करने के लिए क्या पहनना चाहिए? पन्ना पहनना चाहिए। लगन कब मजबूत की जाए? जब छठे भाव की दशा चल रही हो, अष्टम की दशा चल रही हो, जब लगन के शत्रु ग्रहों की दशा चल रही हो, तब लगन का नग धारण करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। क्योंकि लगन जब मजबूत करोगे तो दूसरा भाव कमजोर होगा, उस व्यक्ति की धन की जो स्थिति है वो खराब होना चालू हो जाएगी। और जब छठे घर की दशा चल रही हो, अष्टम की दशा चल रही हो, तो छठे घर से लड़ने की क्षमता और अष्टम भाव से लड़ने की क्षमता लगन को चाहिए। तो लगन को मजबूती चाहिए। तो उस मजबूती को प्राप्त करने के लिए हमें लगन का स्टोन धारण करना चाहिए। लगन को मजबूत करने के लिए उसका स्टोन धारण करना चाहिए। अब इसी तरीके से कर्क लगन है। अब कर्क लगन में 5वें भाव में मंगल की राशि बैठती है और 9वें में बृहस्पति की राशि बैठती है। तो हमें कर्क लगन में मूंगा जरूर धारण करना चाहिए और मोती भी धारण करना चाहिए। लेकिन कब मूंगा धारण करना चाहिए? अभी मैंने बताया जब लगन के शत्रु ग्रहों की दशा चल रही है। इसी तरीके से सिंह लगन है। अब सिंह लगन में 5वें घर में बृहस्पति की राशि बैठती है और 9वें घर में मंगल की राशि बैठती है। तो वहां पे भी हमें माणिक जब धारण करना चाहिए जब शनि की दशा चल रही हो, राहु की दशा चल रही हो। इसी तरीके से किसी भाव को मजबूत करने के लिए, जैसे मान लो हम पंचम भाव को मजबूत करते हैं, तो हम कुंडली में स्टोन डालने से पहले ये सोच लें कि कहीं हम इसका नग धारण करा रहे हैं पंचम भाव को मजबूत करने के लिए, तो इस नग धारण से उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा। जैसे पंचम का नग धारण करने से छठा घर कमजोर होता है, तो जब छठा घर कमजोर होगा तो जातक की बीमारियां कम होंगी, रोग कम होंगे, कर्जे कम होंगे, मुकदमे कम होंगे। तो हम किस सब्जेक्ट के लिए हम किस नग को धारण करा रहे हैं, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। इसी तरीके से कन्या लगन के लिए, कन्या लगन के लिए 5वें भाव में शनि की राशि बैठती है और 9वें भाव में शुक्र की राशि बैठती है। तो यहां हम शनि के लिए नीलम धारण करा सकते हैं, लगन के लिए पन्ना धारण करा सकते हैं और 9वें भाव के लिए हम डायमंड या ओपल धारण करा सकते हैं। इसी तरीके से तुला लगन, तुला लगन में 5वें भाव में कुंभ राशि बैठेगी और 9वें भाव में मिथुन राशि बैठेगी। तो लगन को मजबूत करने के लिए डायमंड डालें, ओपल डालें और 5वें भाव को मजबूत करने के लिए नीलम डालें, नीली डालें, या एक नग आता है लाजवर्क, उसको भी डाल सकते हैं। और 9वें भाव को मजबूत करने के लिए पन्ना डालें, भाग्य को मजबूत करने के लिए। इसी तरीके से वृश्चिक लगन है। मैंने अभी पीछे बताया लगन को कब मजबूत करना चाहिए, तो इसी तरीके से देखें 5वें भाव को कब मजबूत करें, इसी तरीके से देखें 9वें भाव को कब मजबूत करें। तो वृश्चिक लगन में 9वें भाव में कर्क राशि आती है, तो मोती डालना चाहिए। और 5वें भाव में मीन राशि आती है तो बुगराज डालना चाहिए। इसी तरीके से धनु लगन, धनु लगन में यदि मजबूत करना हो तो
पुखराज डालें। पंचम भाव मजबूत करना हो तो मूंगा डालें। नवम भाव मजबूत करना हो तो माणिक डालें। इसी तरीके से मकर लगन, मकर लगन में हम 5वें भाव को मजबूत करें तो मोती डालें और 9वें भाव को मजबूत करें तो मूंगा डालें। इसी तरीके से कुंभ लगन, तो कुंभ लगन में 5वें भाव को मजबूत करें तो पन्ना डालें और 9वें भाव को मजबूत करें तो डायमंड डालें। इसी तरीके से मीन लगन, तो मीन लगन में यदि 5वें भाव को मजबूत करते हैं तो हम मोती डालना चाहिए और 9वें भाव को मजबूत करें तो हमें मूंगा डालना चाहिए। तो ये तो बातें हो गई हमारी लग्नों की। अब हम देखें कि क्या हमारा चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा किस राशि में बैठा है। चंद्र भी एक लगन है। लगन से हम शरीर देखते हैं, तो चंद्रमा से हम मन देखते हैं और सूर्य से आत्मा देखते हैं। तो देखें चंद्रमा के शत्रु ग्रहों की दशा चल रही हो तो चंद्र को मजबूत करें। सूर्य के शत्रु ग्रहों की दशा चल रही हो तो सूर्य को मजबूत करें। अब मित्रों, ये एक कला है देखने की ज्योतिष में कि हमें किस सब्जेक्ट से कौन सा काम लेना है, किस भाव से कौन सा काम लेना है, किस ग्रह से कौन सा काम लेना है। मान लो चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा है, शुक्र उसका अधिपति है, शुक्र उसका मालिक है। और राहु की दशा चल रही है जो कि चंद्रमा का परम शत्रु है। राहु कर्क राशि में बैठा है तो चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। तो हमें चांदी में मोती पहनना चाहिए, चंद्रमा को बल मिलेगा। और जब चंद्रमा को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, तो वो उसका कष्ट का जो समय है वो उसमें सहने की क्षमता आ जाएगी और वो समय उसका गुजर जाएगा। और मित्रों, जैसे हम मोती धारण कर रहे हैं तो राहु का नग नहीं पहनना चाहिए, गोमेद। इसी तरीके से माणिक पहन रहे हैं तो हमें नीलम नहीं पहनना चाहिए। तो ये सब बातें हमें ध्यान रख के करनी चाहिए। इस तरीके से हम नग पहन के फायदा उठा सकते हैं। अब नग को पहने कैसे, किसी को उंगली में धारण करें या किसी को गले में धारण करें। तो लगन का जो नग है, कोई भी लगन हो सकती है, उसका नग हमें गले में ही धारण करना चाहिए लॉकेट के रूप में। और पंचम और नवम के जो नग हैं वो उंगलियों में धारण करने चाहिए। और तीसरे भाव का जो नग है, मान लो किसी स्थिति में तीसरे भाव का नग पहनाया जाए तो हमें ब्रेसलेट के रूप में धारण करना चाहिए, कड़े के रूप में धारण करना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। मित्रों, आज मैंने आपको स्टोन के बारे में 2-4 बातें बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगी, आप इन्हें धारण करेंगे और आप इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।